Good morning, students. My name is Abhishek Kumar Pandey. Now, today I am going to discuss about some basic concept. तो बच्चों, आज हम ग्रामर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे जिनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले समझेंगे लेटर के बारे में। लेटर क्या है? हम लोग पढ़ते हैं ना लेटर, तो लेटर क्या है ये? तो लेटर के बारे में कहा जाता है A letter is the smallest unit of any language. किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग लेटर कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द सिंबल ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। माने ध्वनि के उन संकेत चिन्हों को लेटर कहते हैं जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग लेटर कहते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक को अलग अलग अक्षर कहते हैं। अंग्रेजी में ए से लेकर जेड तक को अलग अलग अक्षर कहते हैं। लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो ये था आपका लेटर। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट क्या है? तो अल्फ़ाबेट ध्यान रखिएगा आप लोग, अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। अल्फ़ाबेट में अगर हम इसमें यस लगाएंगे अल्फ़ाबेट्स, तो उसका मतलब हो जाएगा भाषा। तो सही होता है क्या? अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब अंग्रेजी भाषा में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षरों का जो समूह है उसे हम लोग जो है अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट है एक ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ए कोई लेटर है या अल्फ़ाबेट है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो लेटर होगा, क्योंकि ए एक लेटर है। क्योंकि अल्फ़ाबेट क्यों नहीं है? अल्फ़ाबेट चूँकि होता है कि आ ग्रुप ऑफ 26 लेटर, 26 अक्षरों का समूह होता है अल्फ़ाबेट, और लेटर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इन बातों को। अब है वर्ड। तो वर्ड के बारे में क्या कहा जाता है? अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक मीनिंगफुल हो, जो मीनिंगफुल हो। अक्षरों का ऐसा समूह जो मीनिंगफुल हो, जो अर्थपूर्ण हो, उसे हम लोग जो है वर्ड कहते हैं। जैसे हम लोग जब दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाते हैं तो उससे जो अर्थ निकलता है, जो मीनिंग निकलता है, उसे ही हम लोग जो है वर्ड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए COW, तो काऊ होता है। तो काऊ का मतलब हम लोग जानते हैं कि गाय होता है। लेकिन अगर हम लोग XYZ अगर जोड़ दें, और तो XYZ का मतलब कुछ होता नहीं है, इसलिए ये मीनिंगफुल नहीं है, तो ये लेटर, ये वर्ड जो है नहीं होगा। तो वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड होने के लिए जो है उसे मीनिंगफुल होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।